जितनी भी ऐसी अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और सारे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई। शनिवार देर शाम दक्षिण दिल्ली के साकेत स्थित सैदुल्ला जाब में एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई और इस दर्दनाक हादसे की जो तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो सचमुच रूह कंपा देने वाली हैं। 5 मंजिला इमारत के खौफनाक हादसे में 2 होनहार मेडिकल छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि मलबे से निकाले गए 12 से ज्यादा घायल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खौफ इस बात का है कि उस भारी मलबे के नीचे अभी भी दर्जनों सांसें घुट रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खौफनाक खबर सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम की लापरवाही की कलई खोलकर रख दी है। चश्मदीदों के मुताबिक शाम के वक्त अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और अगले ही पल पूरा इलाका मलबे और धूल के एक विशाल गुब्बार में डूब गया। शुरुआती कुछ मिनटों तक तो लोगों को लगा कि शायद कोई बम फटा है। चारों तरफ सिर्फ दहशत थी और मलबे के नीचे से आ रही बेबस चीख पुकार उस धूल के गुब्बार में कहीं घुट कर रह गई थी। बिजली गुल होने के कारण अंधेरा छा गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गवाए अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर तुरंत मदद करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय इमारत के ठीक बगल में टीन शेड वाली एक कैंटीन और ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद लाइब्रेरी में कई मेडिकल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं मौजूद थे। मलबे के अंदर से मोबाइल फोन पर एक युवक की दर्दनाक पुकार सुनाई दे रही थी, जिसने अपने दोस्त से कहा, मुझे बचा लो, यहाँ दम घुट रहा है। बाहर खड़े छात्र अपने दोस्तों को फोन मिलाते रहे, रोते रहे, लेकिन ऐसा भी हुआ कि कई फोन उठ ना सके। हादसे में घायल छात्रा नीलम के पिता बलवंत यादव ने बताया कि उनकी बेटी का पैर टूट चुका है। गनीमत ये रही कि वीकेंड होने के कारण एराइज मेडिकल एकेडमी की क्लास नहीं चल रही थी, वरना वहां रोजाना 700 से 800 छात्र आते थे और ये मौतों का आंकड़ा बेहद खौफनाक हो सकता था। अब अगर इस पूरे हादसे की तह में जाएं और वजहों पर गौर करें तो इसके पीछे सीधे तौर पर अवैध निर्माण और रसूखदारों के लालच की खौफनाक कहानी सामने आती है। स्थानीय लोगों का दबी जुबान में कहना है कि करीब 15 साल पहले बनी ये इमारत मूल रूप से सिर्फ 2 मंजिला थी, लेकिन भवन मालिक कर्मवीर जेलदार द्वारा अवैध तरीके से इस पर मंजिलें बढ़ाती जा रही हैं। सिस्टम के लोग आंखें मूंदे रहे हैं और हादसे के वक्त 7वीं मंजिल के लिए लिंटर डालने का काम चल रहा था, जिसके भारी बोझ को पुरानी इमारत सह न सकी और जमींदोज हो गई। फिलहाल बीती रात से ही प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस, डीएमए और दिल्ली पुलिस की टीमें डॉग स्क्वाड की मदद से भारी मलबे को बेहद सावधानी से हटा रही हैं, ताकि अंदर फंसी हुई बची कुची जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अब तक मलबे से करीब 12 लोगों को निकाला जा चुका है और दिल्ली पुलिस द्वारा बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उन्हें तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया जा चुका है, जहां 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस पूरी घटना पर चिंता जताते हुए कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी एजेंसियां समन्वय के साथ राहत कार्य में जुटी हुई हैं। मौके पर मौजूद हर कोई छात्रों की सलामती की दुआ कर रहा है, लेकिन मलबे में दबे उन गरीब मजदूरों और पराठे वाली आंटी का अब तक कोई सुराग नहीं है जो उस वक्त वहां मौजूद थे। यह हादसा सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के मलबे में दबते उस सिस्टम की तस्वीर है जहां चंद रुपयों के लालच में मासूमों की सांसें घोट दी जाती हैं। पल पल की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी दिल्ली के साथ। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही।